क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि असर और मगरिब के वक्त के बीच एक छुपा हुआ दरवाज़ा है, एक ऐसा रूहानी रास्ता जो आसमानों के राज खोल देता है। और क्या हो अगर उस दरवाजे की चाबी कुरान के सिर्फ एक ही अध्याय यानी चैप्टर में बंद हो, एक ऐसा अध्याय जो इतना ताकतवर है कि उसमें पैगंबर की जिंदगी के कोड छिपे हैं, एक ऐसा अध्याय जो काला जादू, बुरी नज़र और कब्र की घबराहट के खिलाफ एक मजबूत किला है। हम बात कर रहे हैं सूरह अल बकरा की। लेकिन इस किले में दाखिल होने से पहले हमें एक ऐसे रहस्य का सामना करना होगा जिसने 1400 सालों से दुनिया के सबसे बड़े दिमागों को उलझा रखा है। इब्न अरबी जैसे महान ज्ञानी और गैब के विद्वानों ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ 3 आवाज़ों पर गौर करने में बिता दी। 3 अक्षर, अलिफ, लाम, मीम। आखिर इन 3 अक्षरों ने मदीना की बुनियाद क्यों हिला दी? इन्होंने उन शायरों को खामोश क्यों कर दिया और उन यहूदी रब्बियों को क्यों चौंका दिया जिन्होंने पीढ़ियों तक तौरेत का अध्ययन किया था? यहाँ एक राज है, एक कोड जो विद्वान की स्याही को मोमिन के दिल से जोड़ता है। आज द दीन इनसाइड टीवी पर हम सिर्फ आयतें नहीं पढ़ रहे, हम आपकी रूह की बनावट को अनलॉक कर रहे हैं। क्या आप उन लोगों में से हैं जो होश में हैं, या आप अनजाने में अंधेरे के रास्ते पर चल रहे हैं? इसका जवाब उन आयतों में है जिन्हें हम अभी एक्सप्लोर करने वाले हैं। अगर आप अलिफ लाम मीम के राज और इंसानी फितरत की गहराइयों को जानने के लिए तैयार हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और चलिए मदीना की उन धूल भरी खजूर के पेड़ों से घिरी गलियों में वापस चलते हैं। सूरज मदीना शहर के ऊपर ढल रहा था। मिट्टी के घरों पर लंबी परछाइयां पड़ रही थीं। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। ये एक बदलाव का दौर था। सालों से यहूदी विद्वानों अहबार का ज्ञान पर एक अधिकार था। उनकी उंगलियां स्क्रॉल्स की स्याही से रंगी थीं। उनके इबादतगाह तौरेत की शिक्षाओं से गूंजते थे। वे किताब वाले थे, पढ़े लिखे लोग जो अरब के अनपढ़ कबीलों को नीची नज़र से देखते थे। उन्हें लगता था कि ईश्वरीय ज्ञान सिर्फ उनकी विरासत है। लेकिन फिर मुहाजिरों की मामूली बस्तियों से एक आवाज़ उठी। ये एक ऐसे शख्स की आवाज़ थी जो पढ़ नहीं सकता था, जिसने कभी कलम नहीं पकड़ी थी, फिर भी वो ऐसे शब्द सुना रहा था जो शहर को घेरने वाले पहाड़ों से भी ज़्यादा भारी थे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ बैठे थे और उनके मुबारक होंठों से एक ऐसी आवाज़ निकली जिसने अरबों के साहित्यिक मानदंडों को चुनौती दी। अलिफ, लाम, मीम। सन्नाटा छा गया। ये शायरी नहीं थी, ये आम बातचीत नहीं थी। अरब अपनी ज़बान पर घमंड करते थे, वे लहाज के उस्ताद थे। लेकिन ये टूटे हुए अक्षर, हुरूफ अल मुक़त्ताआत, उनके लिए एक झटका थे। आखिर कोई ईश्वरीय संदेश शब्दों के बजाय अक्षरों के नाम से क्यों शुरू होगा? बाजार में कानाफूसी शुरू हो गई। यहूदी विद्वान अपने पुराने स्क्रॉल्स की तरफ दौड़े। क्या ये कोई कोड था? क्या ये क़यामत की कोई तारीख थी? क्या ये किसी भूली हुई भविष्यवाणी का इशारा था? उन्होंने तौरेत में ढूंढा, लेकिन उन्हें पता चला कि ये एक नई अथॉरिटी है, एक नई चुनौती है। उस मंजर की कल्पना कीजिए। उम्मी नबी भाषा के उस्तादों को चुनौती देने के लिए भाषा की ही ईंटों का इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अल्लाह कह रहा हो, ये वो अक्षर हैं जिनका तुम रोज़ इस्तेमाल करते हो। तुम्हारे पास अलिफ है, लाम है और मीम है। अगर तुम दावा करते हो कि ये इंसान का बनाया हुआ है तो इन्हीं अक्षरों को लो और कुछ ऐसा बना के दिखाओ जो इस कुरान की शान का मुकाबला कर सके। ये एक ऐसी चुनौती थी जिसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। इस्लामी इतिहास में विद्वानों ने इन रहस्यमय अक्षरों की 20 से ज़्यादा व्याख्याएं दी हैं। हज़रत अबू बकर और उमर इब्न अल खत्ताब जैसे कुछ लोगों ने इसे प्रेमी और महबूब के बीच का निजी राज माना, एक ऐसा डिवाइन कोड जो हमें याद दिलाता है कि हमारे तर्क की भी सीमाएं हैं। दूसरों ने इसे संकेतात्मक देखा। अलिफ अल्लाह की एकता के लिए, लाम जिब्रेल या लौह-ए-महफूज के लिए और मीम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर के लिए। लेकिन शायद आज हमारे लिए सबसे बड़ा सबक ये है कि जब इंसानी दिमाग एक ऐसी दीवार से टकराता है जिसे वो पार नहीं कर सकता, तो दिल को कमान संभालनी होती है। कुरान हमारी बुद्धि को विनम्र करके शुरू होता है। ये हमसे कहता है, तुम सब कुछ नहीं जानते, इसलिए सुनो। इस रहस्यमय कोड के तुरंत बाद एक ऐसा ऐलान आता है जो सारी शंकाओं को चकनाचूर कर देता है। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई संदेह नहीं है। ईश्वरीय भाषा की सटीकता पर गौर करें। अल्लाह ने हाज़ल किताब नहीं कहा, बल्कि ज़ालिकल किताब कहा। अरबी में ये दूरी और भव्यता को दर्शाता है।
इसका मतलब है कि कुरान की असली हकीकत सिर्फ आपके सामने रखे कागज़ पर छपी स्याही नहीं है, बल्कि ये सबसे ऊंचे आसमानों में सुरक्षित लौह-ए-महफूज की एक ट्रांसक्रिप्ट है। ये बहुत ऊंचा है, इंसानी छेड़छाड़ से बहुत दूर है और ये अटल है। गलत सूचनाओं और आधे अधूरे सच में डूबी दुनिया में हमारी आत्मा कुछ ठोस चाहती है। हम पूछते हैं, क्या कोई ऐसी चीज़ है जिस पर मैं पूरी तरह भरोसा कर सकता हूँ? कुरान पहले ही वाक्य में जवाब देता है, ला रैब फीह, इसमें रत्ती भर भी शक नहीं है। ये तूफान में हमारा लंगर है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल है जो आपको खुद से करना होगा। क्या ये मार्गदर्शन सभी के लिए है? आयत आगे कहती है, हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। ये हमें एक डरावने लेकिन उम्मीद भरे एहसास की ओर ले जाता है। कुरान सभी के लिए उपलब्ध है, लेकिन इसका मार्गदर्शन केवल एक विशेष समूह के दिलों में उतरता है। मुत्तकीन, ये कौन है? क्या ये फरिश्ते हैं? क्या ये ऐसे लोग हैं जो कभी पाप नहीं करते? नहीं। तकवा शब्द एक जड़ से आता है जिसका मतलब है खुद को ढालना या बचाना। मुत्तकीन वो हैं जो लगातार सतर्क रहते हैं, जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे कांटे भरे खेत से गुजर रहे हों, सावधान रहते हैं कि उनके कपड़े न फट जाएं। वे परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन वे जागरूक हैं। कुरान हमें अंदाज़ा लगाने के लिए नहीं छोड़ता, ये हमें तुरंत इन सफल लोगों का मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रोफाइल देता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप उनमें से हैं, तो इन 5 पैमानों पर खुद को परखें। पहला गुण है जो अनदेखे अलगैब पर ईमान रखते हैं। ये भौतिकवादी और आस्तिक के बीच की विभाजन रेखा है। हमारी आधुनिक दुनिया में हमें सिखाया जाता है कि केवल उसी पर विश्वास करो जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या लैब में माप सकते हैं। अगर ये स्क्रीन पर नहीं है तो ये असली नहीं है। लेकिन एक मोमिन जानता है कि ये भौतिक ब्रह्मांड सिर्फ एक पतला पर्दा है। अनदेखा, गैब, अल्लाह, फरिश्ते, फैसले का दिन, रूह की हकीकत उनके लिए उनके हाथ में मौजूद फ़ोन से ज़्यादा असली है। इसी गैब पर यकीन ने मदीना के इब्तिदाई मुसलमानों को अपनी से 3 गुना बड़ी सेनाओं का सामना करने की हिम्मत दी थी। वे दिखाई देने वाली बाधाओं को नहीं देख रहे थे, वे अल्लाह की अनदेखी मदद को देख रहे थे। दूसरा गुण है वे नमाज कायम करते हैं। ध्यान दें, अल्लाह ये नहीं कहता कि वे नमाज पढ़ते हैं, वो कहता है युकीमूना। वे स्थापित करते हैं, वे निर्माण करते हैं, वे इसे थामे रहते हैं। नमाज कोई योगा सेशन या कोई रस्म नहीं है जिसे आप काम पर वापस जाने के लिए जल्दी में निपटा दें। ये वो केंद्रीय स्तंभ है जिसके चारों ओर आपकी पूरी जिंदगी घूमती है। जैसे एक तंबू बिना खंभे के खड़ा नहीं हो सकता, वैसे ही एक आस्तिक सलाह नमाज के बिना खड़ा नहीं हो सकता। तीसरा गुण है, और जो हमने उन्हें दिया है उसमें से वे खर्च करते हैं। ये मदीना में एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था और आज के पूंजीवादी समाज में ये और भी ज्यादा रेवोल्यूशनरी है। आयत हमें याद दिलाती है, रज़क़नाहुम, यानी हमने उन्हें दिया है। आपके बैंक अकाउंट में पैसा वो आपका नहीं है। जिस बुद्धि का उपयोग करके आपने इसे कमाया वो आपकी नहीं है, ये एक अमानत है। इंसानी अहंकार चिल्लाता है, मैंने ये कमाया है, ये मेरा है, लेकिन वही फुसफुसाती है, तुम तो बस बांटने वाले हो। मदीना में समाज नाजुक था। मक्का से शरणार्थी बिना कुछ लिए आए थे। अगर अमीर अपना सोना जमा करके रखते तो समुदाय बिखर जाता, लेकिन कुरान ने उनके दिमाग को रीप्रोग्राम कर दिया। इसने सिखाया कि धन पानी की तरह है, अगर ये बहता है तो जीवन देता है, अगर ये रुका रहता है तो जहरीला हो जाता है। चौथा गुण है, और वे उस पर ईमान रखते हैं जो आप पर नाजिल हुआ और जो आपसे पहले नाजिल हुआ। ये एक पुल बनाने वाली आयत थी। मदीना में यहूदियों और ईसाइयों से घिरे होने के बावजूद कुरान ने मुसलमानों को बौद्धिक रूप से खुद को अलग थलग करने के लिए नहीं कहा। इसने उन्हें पैगंबरी की श्रृंखला का सम्मान करने के लिए कहा। एक मुसलमान ईसा से प्रेम करता है, मूसा का सम्मान करता है, इब्राहिम का आदर करता है। हम कोई नया पंथ नहीं, हम एक शाश्वत कहानी का अंतिम अध्याय है। और अंत में 5वां गुण, जो सौदे पर मोहर लगाता है और आखिरत पर वे यकीन यानी सर्टेनिटी रखते हैं। सिर्फ विश्वास नहीं, बल्कि यकीन, सर्टेनिटी। वे बाद की जिंदगी को उतनी ही स्पष्टता से देखते हैं जितना वे सूर्य को देखते हैं। ये मौत के डर और दुनिया के नुकसान के डर को दूर कर देता है। अगर आपको फैसले के दिन का यकीन है तो आप बिजनेस में धोखा क्यों देंगे? अगर आपको जन्नत का यकीन है तो नौकरी जाने पर निराश क्यों होंगे? ये यकीन ही आस्तिक की सुपर पावर है। जो लोग इन 5 गुणों को अपनाते हैं उनके लिए फैसला आयत नंबर 5 में सुनाया गया है। यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही लोग फलाह पाने वाले, सफल हैं। ये फलाह है, ऐसी सफलता जो सिर्फ परीक्षा पास करना नहीं है, बल्कि किसान की तरह अपने बीजों को मिट्टी से निकलकर फल देते हुए देखना है। ये विकास है,
मुक्ति है और विजय है। लेकिन जहां तेज रोशनी होती है वहां गहरा साया भी होता है। जैसे ही पैगंबर की मस्जिद में तिलावत जारी रही, लहजा बदल गया। हम मोमिनों की शांति को छोड़कर जिद्दी इनकार की दीवार से टकराते हैं। कुरान काफिरों यानी इनकार करने वालों के लिए केवल 2 आयतें समर्पित करता है। फिर भी ये 2 आयतें ब्रह्मांडीय अनुपात की त्रासदी का वर्णन करती हैं। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र यानी इनकार किया, उनके लिए बराबर है कि आप उन्हें डराएं या न डराएं, वे ईमान नहीं लाएंगे। ये किसकी बात हो रही है? ये सिर्फ उस व्यक्ति के बारे में नहीं है जिसने संदेश नहीं सुना। कुफ्र शब्द का शाब्दिक अर्थ है ढकना, टू कवर अप। एक किसान की कल्पना करें जो बीज बोता है और उसे मिट्टी से ढक देता है। एक काफिर वो है जो सच को जानता है, वे इसे अपनी फितरत में महसूस करते हैं, वे तर्क देखते हैं, लेकिन वे सक्रिय रूप से इसे दफनाने का चुनाव करते हैं। वे अपने ही ज़मीर की रोशनी को ढक देते हैं। इस सचेत अस्वीकृति यानी कॉन्शियस रिजेक्शन का परिणाम भयानक है। अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मोहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा है। ये अल्लाह उन्हें ज़बरदस्ती अविश्वासी नहीं बना रहा है, ये उनके अपने बार बार किए गए चुनावों का नतीजा है। एक दरवाजे की कल्पना करें जिसे आप अंदर से लॉक करते हैं बार बार, आखिरकार ताले में जंग लग जाता है। अब आप चाहकर भी इसे नहीं खोल सकते। ये लोग सच के लिए बहरे और अस्तित्व की वास्तविकता के लिए अंधे हो गए हैं। लेकिन अब कुरान अपना सबसे लंबा और सबसे विस्तृत मनोवैज्ञानिक विश्लेषण यानी साइकोलॉजिकल एनालिसिस खोलता है। ये मोमिनों की बात नहीं करता 5 आयतें, नहीं काफिरों की 2 आयतें। इसके बजाय ये लगातार 13 आयतें एक तीसरे समूह का विश्लेषण करने में लगाता है। सबसे खतरनाक समूह, वो समूह जो ग्रे जोन में रहता है, मुनाफिकून यानी हिपोक्रेट्स। कुरान उन पर इतना समय क्यों खर्च करता है? क्योंकि एक खुले दुश्मन से लड़ना आसान है, लेकिन एक छिपा हुआ दुश्मन जो नमाज के दौरान आपकी कतार में खड़ा होता है, जो आपकी भाषा का इस्तेमाल करता है लेकिन आपकी सफलता से नफरत करता है, वो एक कैंसर है जो भीतर से नष्ट कर देता है। और लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान लाए, लेकिन वे मोमिन नहीं हैं। वे इमेज मैनेजमेंट के उस्ताद हैं। उन्होंने पीआर की कला में महारत हासिल कर ली है। हम आज के दौर में भी इसे देखते हैं। ऐसे लोग जो सभी सही नैतिक शब्द बोलते हैं, लेकिन जिनका निजी जीवन ईमानदारी से खाली है। मदीना में ये वो लोग थे जिन्होंने देखा कि हवा इस्लाम के पक्ष में बह रही है और सोचा कि मैं सुरक्षित रहने और अपने बिजनेस को बचाने के लिए इस आंदोलन में शामिल हो जाता हूं, लेकिन उनके दिल ठंडे रहे। अल्लाह उनका नकाब उतार फेंकता है। वे अल्लाह और ईमान वालों को धोखा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे केवल खुद को धोखा देते हैं और उन्हें इसका एहसास नहीं है। इसकी मूर्खता के बारे में सोचें। वे सब कुछ जानने वाले को स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कांच के घर में सूरज से छिपने की तरह है। वे लगातार तनाव का जीवन जीते हैं, हमेशा अभिनय करते हैं, हमेशा नकाब पहने रहते हैं, इस डर से कि कहीं पोल न खुल जाए। कुरान उनकी स्थिति का सर्जिकल प्रिसिजन के साथ निदान करता है। उनके दिलों में एक बीमारी है, तो अल्लाह ने उनकी बीमारी को बढ़ा दिया। ये बीमारी शक, जलन और दोगलेपन की है, और जैसे जैसे वे इस बीमारी को पालते हैं, ये बढ़ती जाती है। कुरान फिर इन लोगों की स्थिति को समझने के लिए 2 सांस रोक देने वाली मिसालें देता है। आग की मिसाल, द पैराबल ऑफ द फायर। एक घने अंधेरे रेगिस्तान में यात्रियों के एक समूह की कल्पना करें। एक आदमी आग जलाता है। अचानक आसपास का माहौल रोशन हो जाता है। वे रास्ता देख सकते हैं, खतरे देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही वे आरामदायक होते हैं, आग बुझ जाती है। गहरा अंधेरा लौट आता है, लेकिन ये अंधेरा पहले से भी बुत्तर है, क्योंकि अब उनकी आंखों ने रात का समायोजन खो दिया है। ये मुनाफिक है। उन्होंने इस्लाम की रोशनी देखी, उन्होंने कुरान सुना, उनके पास क्लैरिटी के मोमेंट्स थे जहां वे जानते थे कि ये सच है, लेकिन उन्होंने दूर जाने का फैसला किया। उन्होंने रोशनी का इस्तेमाल केवल दुनिया के फ़ायदे के लिए किया, हिदायत के लिए नहीं। बारिश और तूफ़ान की मिसाल, या रेगिस्तान में एक भयानक तूफ़ान की कल्पना करें। काले बादल, भारी बारिश, आसमान को चीरती हुई बिजली। मुनाफिक इस तूफ़ान में खड़े हैं, मौत के डर से कांप रहे हैं। वे गड़गड़ाहट को रोकने के लिए अपनी उंगलियां कानों में डाल लेते हैं। ये तूफ़ान वही है। बारिश कुरान की रहमत है जिसका मकसद जीवन देना है, लेकिन मुनाफिक केवल गड़गड़ाहट महसूस करते हैं। चेतावनी, आदेश, सज़ा का डर, ये उन्हें डराता है।
बिजली उनकी आंखों की रोशनी छीनने के करीब है। जब भी बिजली चमकती है यानी इस्लाम के लिए जीत का पल या कोई स्पष्ट संकेत, तो वे कुछ कदम चलते हैं। ठीक है, शायद ये सच है, लेकिन जब अंधेरा छा जाता है यानी कोई परीक्षा, कोई मुश्किल, कोई नुकसान, तो वे जम जाते हैं। वे अच्छे मौसम के साथी हैं। अगर अच्छा होता है तो वे खुश हैं, अगर परीक्षा आती है तो वे पीठ फेर लेते हैं। सूरे बकरा की ये आयतें सिर्फ मदीना के यहूदियों या 7वीं सदी के मुनाफिकून के बारे में इतिहास का पाठ नहीं है। ये एक आईना है। हम किस समूह से ताल्लुक़ रखते हैं? क्या हमारे पास मुत्तकीन का भरोसा है जो अपने धन से खर्च करते हैं और नमाज में खड़े होते हैं जब कोई नहीं देखता? क्या हमारे पास काफिरून की जिद है जो हमारे जीवन में भगवान के स्पष्ट संकेतों को अनदेखा कर रहे हैं? या, और ये सबसे डरावना सवाल है, क्या हम मुनाफिकून की बीमारी लेकर चल रहे हैं? क्या हम मस्जिद में एक तरह से और काम पर दूसरी तरह से व्यवहार करते हैं? क्या हम केवल तब अल्लाह की ओर मुड़ते हैं जब बिजली चमकती है और सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन अंधेरे में उसे छोड़ देते हैं? तौबा का दरवाज़ा अभी भी खुला है। इस दरवाजे की चाबी इसी सूरे में है। अलिफ लाम मीम, कोड यहाँ है, हिदायत यहाँ है, चुनाव आपका है। अगर सूरे बकरा की इस गहराई ने आपके दिल में एक रोशनी जलाई है तो इसे बुझने मत दें। इस पैगाम को उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसे इसे सुनने की ज़रूरत है। नीचे कमेंट में हमें बताएं इस हफ्ते आप मुत्तकीन के किस गुण पर काम करना चाहते हैं। आपका इंटरैक्शन द दीन इनसाइट टीवी को दुनिया भर में और ज़्यादा रूहों तक पहुंचाने में मदद करता है। अगली बार तक आपके दिल रोशनी से भरे रहें और आपके कदम सफलता की राह पर मजबूत रहें। अस्सलामु अलैकुम।